बिलोंग करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पर जिस चीज़ के लिए बैठे हुए हैं तो मैं उस चीज़ के बारे में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए केवल 2 से 5 मिनट के अंदर उस चीज़ के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दूँगा। ठीक है, देखो जैसे हम जानते हैं इस पूरी दुनिया के अंदर हर इंसान के लिए सबसे ज़्यादा कीमती है समय। टाइम से ज़्यादा बड़ी वैल्यू है किसी चीज़ की, इसीलिए हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। तो देखिए होता क्या है, इस पूरे संसार में 2 कैटेगरी में लोग डिवाइड करे गए हैं। एक तो होते हैं 95% की कैटेगरी और एक होती है 5% लोगों की कैटेगरी। ये दोनों के दोनों लोग हमारे ही प्लेनेट पर रहते हैं, कहीं अगर किसी और प्लेनेट के ऊपर नहीं रहते। इसमें होता क्या है, इन 95% और 5% लोगों को हमने अपने आस पड़ोस में देखा होगा। जैसे कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो म्यूनसिपालिटी स्कूल में पढ़ते हैं, यानी कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो कितने बच्चे होते हैं, इन्हीं 95% लोगों के होते हैं जिनके घर में मतलब टाइम से खाने के लिए नहीं होता है। अगर एक टाइम बन गया तो दूसरे टाइम देने को लोग सोचते हैं। इसी तरीके से ये 5% लोग होते हैं, इनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, यानी कि अपने बच्चों को अच्छी लाइफ स्टाइल देते हैं, अच्छी पढ़ाई करवाते हैं। इसके बाद ये जो 95% लोग होते हैं, इन लोगों को हमने देखा होगा अक्सर जब हम कभी रोड पर निकलते हैं तो पैदल चलते हुए, साइकिल पे चलते हुए, बाइक पे चलते हुए, ऑटो में धक्के खाते हुए, ये 95% की कैटेगरी में आते हैं। वहीं ये जो 5% लोग हैं ये आते हैं मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी। अभी हम जब आ रहे थे रास्ते में तो एक मस्तांग देखी थी हमने, जो कि 1.5 पौने 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है। तो ये जो 5% लोग हैं इनके बच्चे उन गाड़ियों में घूमते हैं। इसके बाद ये जो 95% लोग हैं, इन लोगों का कभी भी अगर वेकेशन बनता है तो नानी के यहाँ पर जाते हैं। इसके अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वहाँ बिना खर्चे के उल्टे पैसे मिलते हैं। लेकिन ये जो 5% लोग हैं, इनके बच्चे या ये खुद आकर अपना वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं कभी भी, तो ये जाते हैं आउट ऑफ इंडिया, जहाँ के सपने हम लोग देखते भी नहीं हैं। इसके बाद ये जो 95% लोग हैं, ये हमेशा 95% में ही क्यों रह जाते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ये अपने शरीर का जितना भी वजन होता है, कि अगर 75 किलो के हैं वो, तो 75 किलो के शरीर से काम करते हैं, 75 किलो की बॉडी से काम करते हैं, इसीलिए इन्हें हार्ड वर्कर कहा जाता है। इसके बाद ये जो 5% वाले लोग होते हैं, ये केवल 75 ग्राम के दिमाग से काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो 95% लोग होते हैं, ये अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हमें हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना है, यानी कि समझौता करना सिखाते हैं हम लोग। कि अगर ये वाली कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि बड़े बड़े कहते हैं कि जितनी चादर है उतनी पैर फैलाने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो 5% लोग होते हैं, ये अपने बच्चों को कभी भी ये सलाह नहीं देते। ये कहते हैं हार्ड वर्कर बनो, अपने जो भी सपने हैं उन्हें पूरे करो, लेकिन कभी भी किसी भी चीज़ के लिए समझौता मत करो। यानी जितनी मेहनत करनी है उतनी मेहनत करो, लेकिन समझौता मत करो। तो इसीलिए ये लोग 5% की जिंदगी जीते हैं, क्योंकि ये अपने डिसीजन खुद लेते हैं। और यहाँ ये 95% लोग हैं, ये डिसीजन अपने बच्चों का डिसीजन खुद नहीं लेते, पड़ोसी से पूछते हैं कि हाँ अपने बच्चे को ये वाला कोर्स करवाना है तो करवाएं या ना करवाएं। अब ये 95% लोग हैं, ये 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक मेहनत करते हैं, और 1 से लेकर के 7 तारीख तक ये सैलरी का इंतजार करते हैं। जब सैलरी आती है तो ये इस चीज़ की टेंशन नहीं लेते कि हमें कहाँ पैसा लगाना है, ये उस चीज़ की टेंशन लेते हैं कि हमने पिछले महीने जिसका कर्जा लिया है उसका हमें चुकाना है, यानी जिस दुकान से हमने उधार लिया है उसका हमें उधार देना है, अपने बच्चों की फीस देनी है। इस तरीके से ये सपने देखते हैं बस खाली। इसके बाद ये जो 5% लोग हैं, ये भी 1 से 30 तारीख तक मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद लेकिन ये 1 से 7 तारीख तक इंतजार नहीं करते पैसे का, क्योंकि ऑलरेडी हर दिन पैसा इनके पास आ जाता है। और फिर 1 से 7 तारीख के बाद, यानी जैसे 1 तारीख शुरू होती है, तो ये उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है ये उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, जिसके बाद जो इन्होंने पैसा लगाया वो पैसा या तो डबल होकर आए या फिर वो पैसा इन्हें पैसिव इनकम जनरेट करके दे। ठीक है, अब जब इंसान पैसा कमा रहा है तो उसे खर्च भी करता होगा, करता नहीं करता खर्च इंसान? देखो ये खर्च करता काम करे, ये खर्च करता है अपने एक मार्केट में। मार्केट में जो खर्च करता है इंसान अपने शौक के लिए खर्च करता है या मजबूरी के लिए खर्च करता है? देखो ये जो खर्च करता है वो करता है किस तरीके से, जो भी इंसान इस लाइफ में काम कर रहा है तो काम करने के बाद पैसा कमा रहा है, तो लगभग अपनी कमाई का 50% पैसा अपने घर की जरूरत के लिए खर्च करता है। राशन हो गया, बच्चों की फीस हो गई, ट्रैवल हो गया, इस तरीके के खर्चे जितने भी होते हैं वो 50% होते हैं। वो चाहे 10,000 कमाने वाला हो, 20,000 कमाने वाला हो, 50,000 कमाने वाला हो, तो वो 50% पैसा उस चीज में यूज करेगा ही करेगा। इसके बाद वो लगभग 20% पैसा अपनी सेहत के ऊपर खर्च करता है, यानी कि हर इंसान जो भी इस दुनिया में है उनके घर में कोई ना कोई कभी ना कभी बीमार पड़ता रहता है, तो वो 20% पैसा दवाइयों के लिए इस्तेमाल करता ही करता है। इसके बाद जो बचता है 30% पैसा, उस 30% पैसे को ये करता है सेव, ताकि उसके बुरे वक्त में काम आ सके।
क्या इस कोरोना काल में कोई भी इंसान ये 30% पैसा बचा पा रहा है? उल्टा कर्जा हो रहा है। अभी तीसरी लहर और ज्यादा तेजी से चल रही है, फरवरी या मार्च के बाद दोबारा हो सकता है लॉकडाउन लग जाए। तो ये जो 30% जो बचाने की सोच रहा है ना, तो उसके बाद लोग आत्महत्या करने तक की नौबत आ जाएगी, क्योंकि लोगों के पास कारोबार नहीं है। अभी मेरा एक दोस्त है जो ड्रीम होटल है गांधीनगर में, वहाँ 30,000 रुपए की सैलरी ले रहा था, आज उसे केवल 6,000 रुपए की सैलरी मिल रही है। इतना नुकसान है वो। ठीक है, ये बात तो हो गई जो हम खर्च करते हैं उसकी। अब ये जो 70% पैसा है हम ये खर्च कर ही रहे हैं ना। आज तक जो भी हमारी उम्र है 20 साल है, 50 साल है, 100 साल है, हम खर्च करते आए हैं। क्या हमने इस 70% से कभी भी कोई आमदनी करी है? कभी भी हमने इस 70% पैसे से आमदनी करी है? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा साधन ही नहीं था जिससे हम ये 70% जो हम मार्केट में यूज करते हैं उस पैसे को हम यूटिलाइज करके अपने लिए वो जो 70% पैसा है, वो जो 70% पैसा जो आप मार्केट में यूज कर रहे हो, उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, देखो होता क्या है कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम क्या कहलाते हैं वहां पर? ग्राहक। हिंदी में अगर इसका संधि विच्छेद करोगे तो गिरा हुआ हक, यानी कि यहाँ पर ये जो गिरा है, गिरा हो गया प्लस फिर हक, यानी कि जो गिरा हुआ हक मिलेगा वो इसी इंसान को मिलेगा जो 70% दे रहा है मार्केटों में। इंग्लिश में कहते हैं कस्टमर। अब इसका भी संधि विच्छेद करोगे तो कष्ट प्लस मर यानी कस्टमर, यानी कि कष्टों से मरने वाला जो होगा वो कस्टमर होगा, यानी हम लोग ही होंगे। अब ये जो कस्टमर है ये अपनी जरूरत के हिसाब से जो खर्चा करता है, वो मैं उस चीज के बारे में बता देता हूँ। वो सिस्टम जो चल रहा है वो हिंदुस्तान के अंदर लगभग सन 1800 के आसपास से चल रहा है, जिसे परंपरागत बिजनेस कहते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल सिस्टम कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो भी ग्राहक को सामान यूज में लाना है वो कहीं ना कहीं माल कंपनी में तैयार होता है। भाई किसी दुकानदार के घर में तो बनता ही नहीं सामान, या बनाता है कोई आपका पड़ोसी दुकानदार? कोई नहीं बनाता। अब ये जो कंपनी है ये कभी भी क्या ग्राहक के पास आती है डायरेक्ट सामान देने के लिए? आइए कभी। तो होता क्या है, कंपनी बिचौलियों का सहारा लेती है और साथ में करवाती है विज्ञापन, ताकि इस ग्राहक को पता चल सके कि मार्केट में ये वाली चीज नहीं आई, ये वाली ये वाला पाउडर नया आया है, ये वाला साबुन नया आया है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं वो सारे नए हैं। अब ये कहा जाता है कि 30% के अंदर कोई भी जो कंपनी होती है जो माल बनाती है वो अपना मुनाफा और लागत दोनों निकाल देती है। इसके बाद जब यहाँ से लेकर के इस ग्राहक के पास तक वो सामान पहुंचता है उसकी कीमत लगभग 100 रुपए हो जाती है। सॉफ्ट ड्रिंक कितने लोग पीते हैं यहाँ पर? पेप्सी वगैरह पीते हो? पेप्सी जो बनती है 2 लीटर की जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो इतनी है 5 रुपए की, और जब वो इस ग्राहक के पास तक पहुंचती है तो उसकी कीमत होती है 95 रुपए। गूगल कर सकते हो, गूगल पे भी लिखा हुआ है कि कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप जितनी भी बनी हुई है वो 5 रुपए में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है उसकी, और बिकती कितनी की है वो 95 रुपए की। ठीक है, तो यहाँ ये जो 30 रुपए का सामान हमें 100 रुपए का मिला, लगभग 70% पैसा ये बिचौलिया और विज्ञापन वाले खा जाते हैं। क्या जो कंपनी से जो सामान निकल कर आता है ये बिचौलिया उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ा देते हैं? भाई अगर सपोज करो आपके यहाँ पर गाय है या भैंस है, आप लोगों ने भैंस का दूध काढ़ा, वो किसी दूधिया के यहाँ पर गया, दूधिया उसके अंदर कुछ और ऐड कर देता है उसमें ताकि दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ जाए, मिलावट करता है ना वो, ताकि इंसान को नुकसान पहुंचे। इसी तरीके से ये बिचौलिया करते हैं, अपना मुनाफा बढ़ाने के चक्कर में उसके अंदर कुछ ना कुछ सिंथेटिक कलर मिलाते हैं, बहुत सी बार पत्थर मिलाते हैं दाल चावलों के अंदर। और अगर नमक की बात करें तो नमक के जितने भी जो नमक होते हैं, टाटा का नमक ये कहता है, या टाटा के जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ये कहते हैं कि अगर हम किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसमें मार्जिन आता है 50 पैसे का, 1 रुपए का। लेकिन जितनी भी दुकान है इस गाजियाबाद क्षेत्र के अंदर, किसी भी दुकान वाले से मालूम कर लो जो उनके पास देने आते हैं नमक, वो कम से कम में नहीं तो मार्जिन देते हैं 8 रुपए का, 7 रुपए का, 5 रुपए का, इस तरीके से मार्जिन। जितने भी नमकों पर इतना मार्जिन है क्योंकि उसका टैक्स पे बिल मिलेगा ही उन्हें। तो होता क्या है, जब ये वाला सामान हम लोग यूज करते हैं तो हमारे शरीर में अनेकों तरीके की बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। क्या पहले कभी थायराइड होता था लोगों को?
जितनी ज़्यादा मिलावटी वाली चीज़ें खाने लगे उतना ज़्यादा थायराइड होने लगा। शुगर एक नाम है, बस खाली शुगर कोई बीमारी नहीं है। शुगर बस खाली क्या है, हमारे शरीर की इंसुलिन की कार्य क्षमता खत्म हो जाती है, तब हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन डॉक्टरों ने क्या वो बना रखा है कि ये बीमारी है, बीमारी हो तो दवाई खाओगे। तो इस तरीके से हम जब बीमार पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम जब हॉस्पिटलों में जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो ये जो अभी मैंने बताया था कि 5% वाले जो लोग होते हैं जो पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं, तो इन 5% लोगों के ही पास हम वापस पहुंच जाते हैं। ठीक है, हमने जितना भी आज तक कमाया वो सारा पैसा हम इन लोगों को दे देते हैं। अब ये जो 70% पैसा है ये तो हमारी मेहनत का है ना, या हम भी किसी के यहाँ से उठाकर जबरदस्ती लेकर आ जाते हैं, मेहनत है हमारी। अब इस सिस्टम को तो कहा जाता है ट्रेडिशनल सिस्टम, यानी कि हमारे दादा परदादा जितने भी हमारे पूर्वज थे वो इस तरीके से करते आए हैं, वही चीज हम लोगों को पता चली और फिर हम भी उसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। बट 1859 के अंदर एक नया सिस्टम शुरू हुआ जिसे डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर होता क्या है, कंपनी जो भी माल बनाती है और इसके बाद ये डायरेक्ट ग्राहक को दे देती है, इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता, यानी कोई बिचौलिया नहीं होता, इसलिए इसे डायरेक्ट मार्केटिंग कहा जाता है। आज हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं उस सिस्टम का नाम है फैशन क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, सन 1977 से चल रही है, काफी पुरानी कंपनी और इंडियन कंपनी है। इस कंपनी के जो मालिक है त्रिलोकचंद छाबड़ा जी, उन्होंने सन 2000 में ये कहा कि ये जो तरीका था ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राहक है ये अपनी ईमानदारी से अपनी मेहनत का पूरा पैसा दे रहा है, बट हो क्या रहा है कि जितना भी सामान लेता है इसे डुप्लीकेट मिलता है। दिल्ली जैसे शहर के अंदर 80% प्रोडक्ट नकली मिलता है। आप सोचो गांव के जितने भी एरिया वहां क्या होता होगा, वहां तो 100% नकली ही बिक रहा है। अब इन्होंने क्या कहा कि ये बिचौलिए जो क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई भी इजाफा नहीं करते, तो फिर खामखा इन लोगों को रख क्यों रखा है बीच में। और ऐड ऐसा कभी होता नहीं है कि जो भी ऐड दिखाया जाता है वो वाकई में उस तरीके के रिजल्ट दिखाए जाते हैं। क्या अब से 20 साल या 30 साल पहले जो भी एक्ट्रेस आती थी साबुन को ऐड करने के लिए, क्या आज भी वही ऐड करती है? क्या कभी भी किसी काली एक्ट्रेस को ले लिया हो साबुन को ऐड करने के लिए? ऐसा नहीं होता, जो पहले से ऑलरेडी खूबसूरत है उसी को ले लिया जाता है और उसी से ऐड करवा दिया जाता है। यानी 1 सेकंड का वो कम से कम भी नहीं, तो अगर जो पैसा लेते हैं कम से कम भी नहीं तो वो 3 से लेकर के 5 करोड़ रुपए लेते हैं 1 सेकंड के। 10 से 15 सेकंड का ऐड होता है, वो 20-25 करोड़ रुपए, 25-30 करोड़ रुपए, जैसे उनकी फीस होती है उस हिसाब से चार्ज करते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद उन्हें मतलब कि उन्हें एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है कि 1 साल तक हमारा ये ऐड दिखाया जाएगा। ठीक है, अब वहां क्या हुआ, जो इस डायरेक्ट सेलिंग में था, इन्होंने कहा कि हमें बिचौलियों की जरूरत नहीं है, ना हमें इस तरीके के झूठे विज्ञापन की जरूरत है। जैसे माउथ पब्लिसिटी होती है, इन्होंने कहा कि हम माउथ पब्लिसिटी के ऊपर काम करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा काले का ऐड कभी भी टीवी में आता है नहीं आता पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन काला मसूर है। काला मसूर कहाँ का है? अलीगढ़ का, सबको पता है। इसी तरीके से हिंदुस्तान की जितनी भी फेमस चीजें हैं इनका कभी कोई टीवी पे ऐड नहीं आता, लेकिन माउथ पब्लिसिटी की वजह से पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। तो इन्होंने ये कहा कि हम माउथ पब्लिसिटी के बेस पर ही काम करेंगे। और ये जो कंपनी यहाँ पर 30 रुपए का माल बना रही थी, यहाँ पर भी 30 का ही बनाएगी क्योंकि कंपनी तो एक ही है। अब जब इस ग्राहक को जो सामान यहाँ 100 रुपए का मिल रहा था वो भी मिलावटी, तो ये कंपनी कहती है कि जब आप मिलावटी खा सकते हो तो मुझसे आके प्योर प्रोडक्ट ले लो और उससे ही रेट में ले लो। भाई 10 रुपए का आप सामान मार्केट से ला रहे हो, 10 रुपए का मुझसे ले लो, बस ये सिक्योरिटी मैं देता हूँ, मैं आपको टैक्स का बिल दे दूंगा और जो सामान दूंगा उसकी 1 महीने की गारंटी दे दूंगा कि 1 महीने तक वो मुझे माल वापस कर सकते हो। अब इसके बाद बात आती है कि इसमें बिचौलिए और विज्ञापन वाले नहीं होते, ये जो 70% पैसा है ये कहाँ जाएगा, आती है ना बात। अब इस कंपनी ने ये कहा कि ये जो 70% पैसा है, ये 70% पैसा मैं वापस इस ग्राहक को दे दूंगी। क्या ये जो आज तक तुम 70% पैसा मार्केट में यूज करते आए हो और उस पैसे से वो लोग अपने काफी अच्छे बच्चों को पढ़ाने लगे हैं, काफी अच्छे स्कूलों में पढ़ाने लगे हैं, उनके बच्चे हर साल अपने बर्थडे की पार्टियों में कहीं ना कहीं जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जो उन लोगों को पाल रहे हैं, हमारे बच्चे या हमारा परिवार उस चीज को ना तो महसूस कर पाता है ना उस चीज के बारे में सोच पाता है, इतना टाइम नहीं है। तो इस 70% से आप क्या कर सकते हो, वो सारी चीजें कर सकते हो जो 5% वाले लोग करते हैं। अब ये 70% लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो होता क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हमें केवाईसी करवानी होती है, नो योर कस्टमर। इसमें क्या होता है, आपको एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए, एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, एक बैंक प्रूफ होना चाहिए।
इस तरीके से ये सारी चीजें देने के बाद एक केवाईसी हो जाती है। केवाईसी के बाद जैसे ही हम जाकर, जैसे नीचे सेंटर है, अगर यहाँ से हम सामान लेते हैं तो कोई भी सामान आप लोगे तो डायरेक्ट 10 से लेकर के 20% आपको हाथों हाथ डिस्काउंट हो जाएगा। आज तक जिस भी मार्केट से आप सामान लेकर आते हो कहीं कोई डिस्काउंट नहीं होता, जितनी एमआरपी लिखी होगी उतने का ही सामान आपको मिलेगा। इसके बाद कंपनी कहती है तो देखो आप लोगों ने यहाँ पर मेरे से सामान लिया, यहाँ पर मैंने डिस्काउंट दे दिया, इसके बाद 10 से लेकर के 32% में आपको कैशबैक देती हूँ, जिसे सब्सिडी कहते हैं। जैसे सिलेंडर के हमने बहुत साल पहले सब्सिडी दी थी, आज नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमेशा सब्सिडी आती है। जितना भी सामान आप लोगे उतने सामान की आपको सब्सिडी मिलेगी। इसके बाद ये कहते हैं कि हम 3 से लेकर के 5%, 8% रॉयल्टी देते हैं। अब रॉयल्टी होती क्या है? रॉयल्टी जानता है कोई यहाँ पर? आप लोग जानते हो रॉयल्टी के बारे में? रॉयल्टी होती क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के जमाने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनका जो उत्तराधिकारी होता था उसी को राजा बनाया जाता था, या गांव में से किसी को भी उठा राजा बना देते थे? उनके खानदान का ही बनता था ना। रॉयल्टी वही होती है कि अगर आपने यहाँ पर केवाईसी करवाई है, आप थोड़ा थोड़ा करके काम करते हो, सामान यूज करना शुरू करते हो, तो ये 3 से लेकर 8% रॉयल्टी होगी। अब इसमें होता क्या है, ये जब तक इंसान जिंदा है तब तक पैसा आएगा, और जब वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया तो जो भी उसका वारिस होगा उसको वो पैसा आना शुरू हो जाता है। इसके बाद 1 से लेकर के 5% टेक्निकल मिलता है। इस तरीके से टोटल कंपनी 65% पैसा हम लोगों में वापस दे देती है। अब बात आती है ये जो 5% पैसा होता है, ये देखो यहाँ क्या होता था, ये बिचौलिए जो है इस ग्राहक के पास तक सामान पहुंचाते थे। भाई आप कंपनी थोड़ी ना जाते थे सामान लेने के लिए। अब ये कंपनी कहती है कि मैं जो भी मेरे आसपास में नियरेस्ट सेंटर होंगे आप लोगों के करके, मैं वहां तक माल पहुंचा दूंगी, और उन सेंटर वालों को मैं उस 5% में से कुछ ना कुछ हिस्सा उन्हें दे दूंगी, ताकि हर किसी का काम चलता रहे। ठीक, इस तरीके से टोटल 65% पैसा मिलेगा। अब इसमें हम काम कैसे कर सकते हैं? काम होता है इसमें 2 तरीके से। नंबर 1 होता है यूजर बनकर, और दूसरा तरीका है बिजनेस कर। बिजनेस उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में हकीकत में कुछ चाहते हैं क्या, हाँ हम अपने बच्चों के लिए कुछ अलग करें। और यूजर कोई भी इंसान बन सकता है, भाई जो भी आटा हल्दी धनिया मिर्च मसाले जो भी खाता है वो यूजर बन सकता है। अब यूजर बनने से क्या फायदे होते हैं मैं ये बता देता हूँ। पहले क्या फायदे होते हैं, पहले देख लेते हैं मार्केट को। मार्केट में आज के टाइम पर कोई भी फैमिली है जिसके अंदर 5 से लेकर के 7 मेंबर रहते हैं, तो कम से कम में 10,000 रुपए का राशन आता ही आता है। सारा अगर हम कैलकुलेट करें, कपड़े जूते चप्पल आटा हल्दी धनिया मिर्च मसाले, तो लगभग 10,000 रुपए का राशन हमारा आता है। क्या कभी भी इस दुकान वाले ने 10,000 रुपए का सामान लेने पर आपको कुछ दिया? कितनी बचत करते हो आप एक महीने में? भाई अगर दूसरे महीने लोगे तो देगा, अगर दूसरे महीने खरीदारी करोगे इतने की तो करेगा वो, कुछ तो देगा। दूसरे महीने भी देगा। अगर छठे महीने यानी 6 महीने लगातार आप करोगे तब देगा। आप लॉयल कस्टमर बन गए उसके यहाँ से, रोजाना हर महीने 10,000 का सामान ले लो तब देगा। 1 साल बाद पूरी जिंदगी अगर सामान लोगे ना तब भी नहीं देगा, ठीक है, नहीं देगा ना। और ये हमारा शौक है या मजबूरी है, हमें करना जरूरी है, यहाँ पर सारी शौक में उड़ाते हैं पैसा, मजबूरी है ना ये हमारी। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो सिस्टम है जिसे आरसीएम कहते हैं, ये अपनी कहते हैं कि ये जो सामान आप यहाँ से लेते थे वो अगर मेरे पास से लेते हो 10,000 रुपए का सामान, तो पहली बात तो जैसे ही आप मेरे पास आकर केवाईसी करवाते हो तो मैं 10 से लेकर के 20% आपको डिस्काउंट देती हूँ, जिसमें ये सामान आपको लगभग 8,000 रुपए का या फिर 9,000 रुपए का मिलता है। डायरेक्ट हम 2,000 या 1,000 रुपए की बचत कर सकते हैं। इसके बाद सिस्टम कहता है कि वो जो मैं पैसा देने वाला था, जो कैशबैक दूंगी मैं 10 से 32%, वो कैसे दूंगी? इस 8,000 का लगभग 6,000 बिजनेस वॉल्यूम बनता है, यानी एक पॉइंट वैल्यू उन्होंने क्रिएट कर रखा है जिसकी वजह से यहाँ पर 6,000 बिजनेस वॉल्यूम बनता है। अब 6,000 बिजनेस वॉल्यूम पर कंपनी कहती है कि देखो एक स्लैब है, मैं उस स्लैब को बता देता हूँ। 100 बिजनेस वॉल्यूम से लेकर के 4,999 बिजनेस वॉल्यूम जैसे होता है तो कंपनी कहती है मैं 10% देती हूँ। जैसे ही 5,000 हो जाता है तो मैं 12% देती हूँ, 10,000 हो जाता है 14%,
20,000 हो जाता है तो 16%, 16.5%। 40,000 हो जाता है तो 19%। 70,000 हो जाता है तो 21.5%। 1,15 हो जाता है तो 24%। 1,70 हो जाता है तो 26.5%। 2,60 हो जाता है 29%। 3.5 हो जाता है तो 32%। अब जैसे ही यहाँ पर 6,000 हुआ तो कंपनी कहते हैं 12% आपको देती है। 12/72 लगभग 720 रुपये आपको कैशबैक आपके अकाउंट में दे देती है। ठीक है, अगर हम एक महीने की बचत देखें, मान लेते हैं हमने यही बचत करी खाली 1,000 रुपये की, तो 1,000 प्लस 720 कितने हो गए? 1,720 रुपये। अगर हम मान लेते हैं कि कंपनी बहुत सारे प्रोडक्टों पर बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा देती है, तो यहाँ पर बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, या फिर कंपनी ने आपको बचत दी 2,000 की प्लस 720, यहाँ पर आएगा 2,720 रुपये हमने एक महीने में बचाए। अगर यहाँ रेगुलर 6 महीने सामान लेते हो तो 2,720 इंटू 6 लगभग 15,320 रुपए के आसपास की हमने 6 महीने में बचत करी। लेकिन कंपनी कहती है देखो आपने लॉयल्टी दिखाई मेरे को 6 महीने में सामान लिया, 7वें महीने में मैं आपको क्या करती हूँ, ये जो 6,000 बना है मैं ये 6,000 रुपए का सामान आपको बिल्कुल फ्री देती हूँ। तो लगभग कितना हो गया? 21,320 रुपए का सामान, मतलब 21,320 रुपए की हमने 6 महीने में बचत करी। आप किसी भी तरीके से आप जो भी मार्केट में खरीदारी करते हो वहां से कितनी खरीदारी कर लेना, तो पूरी जिंदगी 1 रुपया वापस नहीं देते हो। यहाँ से हम ये बचत कर सकते हैं। भाई ये खर्चे अलग अलग हो सकते हैं, किसी के घर का खर्चा 2,000 हो सकता है, किसी का 1,000 का हो सकता है, किसी का 500 हो सकता है, यह अपनी जरूरत के हिसाब से। ये बस खाली एक एवरेज बताया गया है कि अगर बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनमें इतनी तक की परचेजिंग होती है, बट अगर किसी की कम होती है तो उसको कम के हिसाब से मिलता जरूर है। जिसमें अब से रिवाज है, अब से 3-4 महीने पहले 7,000 रुपये का राशन फ्री दिया था हमारे घर में, टोटल 8,000 रुपये का राशन फ्री आया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम खाली यूजर बनकर बचत कर सकते हैं। और अगर इसमें हम जैसे सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं, जैसे हम आए दिन बीमार पड़ते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, हम चल फिर रहे हैं तो हमें सांस फूलने लग रहा है, तो उस चीज़ में यहाँ पर लगभग हम 25,000 रुपये की बचत कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? जैसे सपोज करो ये 6,000 बिजनेस क्वालिटी है, एफएमसीजी पर बताया जो हमारी घर की बेसिक जरूरत है। अगर हम इसमें न्यूट्रिशन लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अगर 6,000 हमने न्यूट्रीचार्ज दिया है और 6,000 का बस खाली रेगुलर 6 महीने तक न्यूट्रीचार्ज लेते रहे, तो 7वें महीने में कंपनी हमें 12,000 रुपये का सामान फ्री देगी। क्यों देगी? क्योंकि वो न्यूट्रीचार्ज का अलग रहता है, उसका अलग रहता है, तो दोनों का काउंट करके वो 12,000 हो जाता है, तो उसका अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ये 30,000 भी क्रॉस कर जाए, क्योंकि होता क्या है, यहाँ पर हमने 60,000 लगाया, हमें 1 रुपया वापस नहीं मिला 6 महीने में। यहाँ पर हमने 60,000 लगाया तो हमें 30,000 वापस आ गया, यानी 50% तक का फायदा हो जाता है। और उन 6 महीने में आप अपनी बॉडी के अंदर इतना इंप्रूवमेंट देखोगे कि ना तो आपको सर्दी जुकाम हुआ होगा, ना आपकी थकान की वजह से कोई गोली नहीं होगी, ना सर दर्द की वजह से गोली नहीं होगी। यानी कि जो हम हर महीने 100, 200, 500 रुपये की दवाइयाँ खाते हैं, उन दवाइयों पर भी खर्चा नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया खाली यूजर बनने के बाद। अगर बिजनेस करना है, यानी हमें और ज़्यादा पैसा कमाना है और अपने घर के बेस पर ही, यानी हम घर में से कहीं निकले भी ना और हम अपने आस पड़ोसियों के साथ में मिलकर ही कुछ काम कर लें, तो यहाँ से बहुत अच्छा पैसा अर्न करा जा सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ के अंदर थोड़ा सा ये है कि उसके अंदर कैलकुलेशन वगैरह होते हैं, तो वो अगली बार कभी भी अगर हम मिलते हैं तो उस टाइम पर हम उस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बेसिक बता देता हूँ कि बिजनेस में होता है क्या है। वो बिजनेस अगर हमें करना है, बिजनेस में क्या होता है, देखो अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है, सबसे पहले हमारा पैसा लगता है, लगेगा ही। अगर हम किसी भी चीज़ की इंडस्ट्री खोलेंगे, अगर मैं पेन की इंडस्ट्री खोलना चाहता हूँ तो मशीन तो लगाऊंगा, कोई जमीन खरीदूंगा, वहाँ पर रखूंगा, तो जहाँ पर भी पैसा लगता है वहाँ पर रिस्क होता है। ये होता है ट्रेडिशनल लाइन के अंदर। और फिर वहाँ पर दूसरी बात आती है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होते हैं। भाई अगर मैं 10 रुपये की कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जो मेरे ही देखकर शुरुआत कर लेंगे और वो 10 की जगह में बेचेंगे, तो मेरा बिजनेस खत्म है। तो ये तो होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन अगर इसी चीज में हम डायरेक्ट मार्केटिंग में आते हैं तो यहाँ पर बिजनेस जो होता है वो होता है
उसमें ना तो हमारा 1 रुपया लगने की नौबत होती है कि हमें 1 रुपया नहीं लगाना। भाई अगर आप आटा हल्दी धनिया मिर्च मसाले लेते हो, ये तो पहले भी खर्च करेंगे, अगर वही सामान लेकर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इसमें क्या होता है, हमारा एक नेचर होता है कि हम लोगों को बताते हैं, या तो तारीफ करेंगे या फिर बुराई करेंगे, होता है ना इंसान का नेचर। अगर हमें कोई चीज अच्छी लगी तो हमने अच्छाई बता दी, अगर बुरी लगी तो बुराई बता दी, ऐसे ही करते हैं। अगर हम सपोज करो यहाँ पर हमने जैसे फर्स्ट मंथ में हमने 2 लोगों से इसी तरीके से बात करी, देखो हमने इस तरीके से सामान लिया, हमें अच्छा लगा, हमें ये साबुन अच्छा लगा, ये तेल अच्छा लगा, हमने बता दिया, सामने वाले ने इंटरेस्ट दिखाया कि चलो ठीक है मैं भी सामान ले लेता हूँ। इन दोनों ने मिलकर के केवल 6000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग करी, कंपनी को दी। ये तो बहुत छोटा सा आंकड़ा हो गया, यानी कि आपने 2000 रुपये का सामान लिया, किसी ने 2000 का लिया, किसी ने 1500 का लिया, किसी ने 500 का लिया, इस तरीके से करके 6000 बिजनेस वॉल्यूम दिया टोटल तीनों लोगों ने मिलकर के। तो कंपनी कहती है कि जिसने इंट्रोड्यूस करवाया है मैं उसे 320 रुपये देती हूँ, और जो ये 2 लोग हैं इन्हें मैं 200 रुपये देती हूँ। इन लोगों ने जैसा काम करा है उन लोगों के हिसाब से, इसने जैसा काम करा है उसके हिसाब से ये 320 रुपये, यानी कि 120 रुपये इससे फालतू मिले। क्यों? क्योंकि इन्हें इन दोनों लोगों को बताया। अगर ये काम आज भी आप कर रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है, करा है या नहीं करा आज तक ये काम? अगर मैं आपकी कॉलोनी में जाता हूँ, मैं बीमार पड़ जाता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि मुझे एक कोई ढंग का डॉक्टर बता दो जहाँ से मैं सही हो जाऊँ, या बुखार की दवाई कौन अच्छी देता है, तो आप बताओगे नहीं बताओगे? ये इंसान का नेचर है, वो बताएगा जरूर। लेकिन होता क्या क्या वो डॉक्टर आपको ये कहता है कि आप बीमार होकर आए हो तो तुमने 2-3 कस्टमर भेजे हैं मेरे पास, मैं फ्री में आपको दवाई दे देता हूँ, नहीं देता ना। इसी तरीके से क्या होता है, इन लोगों का भी नेचर वही होगा, लोगों से बताने का, बात करने का। नेक्स्ट मंथ में हम तीनों लोगों ने मिलकर के केवल 4 लोगों को बताया। महीने में 30 दिन होते हैं, अगर हमने एक से भी बात करी तो हम 30 लोगों से बात कर सकते हैं, बट 30 के 30 हमारे साथ नहीं आए, बस खाली हमने 4 लोगों को बताया, 3 लोगों ने मिलकर के। अब क्या होता है, इन 4 और 3 लोगों को मिलाकर बन गए 7 लोगों ने मिलकर के 14000 की खरीदारी कंपनी को दी, ये आपका ग्रुप बन गया। अब ये जो 14000 की खरीदारी है, यहाँ पर आपका पे आउट आता है 520 रुपए का। इन 4 लोगों को मिलते हैं 200 रुपए, इन दोनों को मिलते हैं 320 रुपए, ठीक है। थर्ड मंथ जैसे आता है, ये 7 लोग मिलकर के केवल 8 लोगों को बताते हैं, और ये 8 और 7 15 लोग हो जाते हैं। यहाँ पर टोटल 30,000 रुपए की परचेजिंग देते हैं कंपनी को। कंपनी कहते हैं मैं आपको देती हूँ 1030 रुपये, ठीक है। ये वो वाली ग्रोथ है जो बिल्कुल ना करना चाहता हो उसके लिए। अब इसके बाद जैसे चौथा मंथ आता है, ये 15 लोग मिलकर के केवल 16 लोगों को बताते हैं, 31 लोग हो जाते हैं, 62,000 की खरीदारी कंपनी को देते हैं। यहाँ पर आपका पे आउट आता है 1880 रुपये का, ठीक है। इन 16 लोगों को 200 मिलते हैं, इन्हें जो मिलते हैं वो मिलते हैं 320 रुपये, 4 लोगों को मिलते हैं 520, और 2 लोगों को मिलते हैं 1030, और आपको मिलते हैं 1880। इसके बाद जैसे ही हम 5वें महीने में आते हैं तो 31 लोग मिलकर के केवल 32 लोगों को बताते हैं, टोटल 63 लोग हो जाते हैं, 1,26,000 रुपये की हम परचेजिंग कंपनी को देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पे आउट बनता है वो लगभग 5,000 रुपये का पे आउट आपका बनता है। छठे महीने में यहाँ पर आपका 8,000 का पे आउट बनता है, और 7वें महीने में आपका 28,000 रुपये का पे आउट बनता है। तो ये है एक नेटवर्क की ताकत, जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ रहेंगे उतना ज़्यादा हम अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। और अभी भी यही होता है कि किसी भी लाइन में आप चले जाओ, आपका एक नेटवर्क होता ही होता है। अगर मैं लकड़ी का कोई काम कर रहा हूँ तो मेरे जितने भी जाने वाले होंगे लकड़ी वाले ही होंगे, नेटवर्क है मेरा। अगर मैं कोई वेल्डिंग का काम कर रहा हूँ तो वेल्डिंग के जितने भी लोग काम करने वाले हैं वो मेरा नेटवर्क होगा। अगर मैं कोई गाड़ी चला रहा हूँ तो जितने भी ड्राइवर होंगे वो मेरा एक नेटवर्क होगा, ताकि उन लोगों से मैं अपना काम निकलवा सकूँ या उन लोगों के काम में आ सकूँ, ठीक है। तो इस चीज के बारे में तो अभी मेरे को पता है कि आप लोगों को पूरी समझ में तो नहीं आया होगा, जितना भी आया होगा अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इसका कुछ और जानना चाहता हूँ तो वो सवाल कर सकते हो। बाकी प्लान हमारा यही है, एक बिजनेस के बेस पर काम कर सकते हैं, जो पहले बताया था उसके बेस पर किस तरीके से यूज में कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो आज की मीटिंग यहीं तक है। आपको धन्यवाद।